भारतीय रेलवेज कॉन्ट्रास्ट के साथ में ऑपरेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन नजर आती है। एक तरफ वंदे भारत एक्सप्रेस हो, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स या चेनाब ब्रिज जैसे वर्ल्ड क्लास इंफ्रा प्रोजेक्ट्स भारत दुनिया को आउट कम्पीट कर रहा है। एट द सेम टाइम हमारी कुछ ट्रेन ऐसी है जो 1940s एंड 1950s की टेक्नोलॉजी पर आज भी चल रही है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स रेलवे किस तरीके से काम करता है इसके बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती। और बिग डेटा एनालिटिक्स आज के डेट में रेलवे का इतना बड़ा हिस्सा बन चुका है कि उसके बिना रेलवे फंक्शन नहीं कर सकता। जो 8,000 फ्री ट्रेन रोजाना चलती है, 13,000 पैसेंजर ट्रेन चलती है 67,000 किलोमीटर ऑफ ट्रैक के ऊपर, वहां पर अगर बिग डेटा एनालिटिक्स रेलवे नहीं करती, जो कि वो कई दशकों से करते आ रही है, उसके बिना आज जो रेलवे हमें देखने मिलती है वो बिल्कुल देखने नहीं मिलती थी। और कैसे 4 ऐसे सिस्टम्स डेवलप रेलवे ने किए जो कि वर्ल्ड क्लास है और दुनिया इनको कॉपी करना चाहती है, उसके बारे में तो हम जानेंगे ही, लेकिन इन चीजों के बारे में भी जानेंगे कि कैसे बिग डेटा इंडियन रेलवे को आज चलाने में मदद करता है। तो शुरू करते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता कि बिग डेटा या बिग डेटा एनालिटिक्स होता क्या है, उनको एक सिंपल एग्जांपल के साथ में कुछ चीजें समझाने ट्राई करता हूं इसके बारे में। आपके पास कोई भी डिसीजन लेने के पहले अगर उसके रिलेटेड कई सारा डेटा अवेलेबल हो तो वो डिसीजन लेना इजी बन जाता है और ज्यादा एक्यूरेट बन जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक बर्थडे पार्टी होस्ट करनी है और अगर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाए कि कितने गेस्ट आएंगे, गेस्ट के लिए कौन सा डेट सूटेबल होगा, वीकडे या वीक, कितने गेस्ट वेज खाते हैं, कितने गेस्ट नॉन वेज, कौन से ऐसे गेस्ट होंगे जो छोटे होंगे या बच्चे होंगे और कितने उनके पेरेंट्स होंगे, अगर आपके साथ ये पूरा का पूरा डेटा है तो आप डिसीजंस ले सकते हो कि आपको कितना बड़ा वेन्यू लगेगा, आपको खाने के प्लेट्स के कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, उसकी वजह से आपका बजट क्या होगा, आप कौन सी चीज़ों को प्रेफर करोगे बच्चों के हिसाब से और कौन सी चीज़ों को प्रेफर करोगे बड़ों के हिसाब से। ये चीज़ें आप डिसाइड कर पाओगे क्योंकि आपके पास में प्रीवियसली डेटा अवेलेबल है। लेकिन अगर इस सिंपल एग्जाम्पल को बहुत ही ज़्यादा एक्सपांड कर दे तो करोड़ों रुपए के हिसाब या इनफैक्ट अरबों रुपए के हिसाब भी जो है डिसीजन मेकिंग के हिसाब से ईजी बन जाते हैं। इसी का एक और एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एशियन पेंट्स एक कंपनी है जिन्होंने इंडिया का पहला प्राइवेट कंप्यूटर खरीदा था साल 1970s में 8 करोड़ रुपए की कीमत पर, और तब से वो ट्रैक करना शुरू कर दिए कि इंडिया के कौन से कोने में कब कौन से टाइप के पेंट की रिक्वायरमेंट होती है, सीजनल चेंजेस कैसे आते हैं, कौन सा कब पेंट डिजाइन ट्रेंड में आने वाला है, कब कौन से टाइप का पेंट ट्रेंड में आने वाला है या उसकी डिमांड बढ़ने वाली है, और अकॉर्डिंगली वो अपना प्रोडक्शन और सप्लाई मैनेज करते हैं। ये डेटा इनके पास में इतना पुराने समय से मौजूद है कि जो बाकी पेंट वाले इंडिया में आज 15 to 20% अपना कॉस्ट इन सारे डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर खर्च करते हैं, वही एशियन पेंट ये इतना एक्यूरेट डेटा होने की वजह से सिर्फ 3% में ये मैनेज कर पाता है। और रेलवेज के पास भी ऐसे जैसे मैंने कहा 13,000 ट्रेन, 8,000 फ्री ट्रेन, ऑलमोस्ट 70,000 किलोमीटर के ट्रैक्स और कई सारे दूसरे मेट्रिक्स अवेलेबल है जो कि वो ट्रैक कर रहे हैं कई दशकों से, जो कि आज बिग डेटा के लिए रेलवेज के लिए इनपुट डेटा बने हैं। और अब पहले बात कर लेते हैं 4 ऐसे सिस्टम्स के बारे में जो इंडियन रेलवेज के बिग डेटा को चलाते हैं। पहला है इंटीग्रेटेड कोच मैनेजमेंट सिस्टम या ICMS। ये बेसिकली एक ऐसा टूल है जो कि किसी भी रेलवे की कोच के अंदर के ऑक्यूपेंसी रेट्स, मेंटेनेंस नीड्स, क्लीनलीनेस, इस चीज को डिसाइड करता है। यहाँ पर डेटा इनपुट जो होता है वो कोच की एज, कौन से रूट पर वो कोचेस चल रही है, जनरली उस रूट के अंदर किस तरीके का ट्रेंड होता है टिकट बुकिंग के हिसाब से, ये सारी चीजें देखकर कैलकुलेशंस के हिसाब से रिजल्ट्स देता है कि कब कौन सी कोच को मेंटेनेंस के लिए निकालना है, कब ट्रेन ऑप्टिमाइज्ड रूट पे चलेगी, ऑक्यूपेंसी रेट्स क्या होंगी जिसकी वजह से ट्रेन को ज्यादा बेहतर चलाने की जरूरत हो सकती है। और ये सारी चीजें रेलवेज के मेंटेनेंस कॉस्ट को कम करती है, कोच के यूजेज को ऑप्टिमाइज करती है और पैसेंजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाती है। ये था ICMS। दूसरा है कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन या COA। COA एक ऐसा बिग डेटा एनालिटिक्स टूल्स है जो रेलवे को ट्रैफिक कंट्रोलर्स को मॉनिटर करने में मदद करता है ट्रेन मूवमेंट्स के हिसाब से, और वो भी रियल टाइम में। यहाँ पर दोस्तों देश भर के जो अलग अलग रूट्स है या स्पेसिफिकली जोन्स के हिसाब से हम देखें तो कहाँ पर कैसी ट्रैक कंडीशंस है, ट्रेन शेड्यूल जनरली कैसे मैटर करते हैं, कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रैक कंडीशन चेंज होने की वजह से किस टाइप का रिजल्ट पड़ता है ट्रेन के ऊपर, डिलेज की वजह से क्या असर होता है, और अलर्ट्स किस तरीके से भेजने की वजह से करेक्टिव एक्शन प्लान शुरू होते हैं। ये चीजों का इनपुट डेटा देने के बाद में रेलवेज रियल टाइम के अंदर जो ट्रेन आज के डेट में चलती है उनके अंदर डिसीजन ले सकती है कि उनको कैसे चलाया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मुंबई साइड में कोई ट्रेन कैंसिल हो जाती है या शॉर्ट टर्मिनेट हो जाती है और उसकी वजह से पीछे के 10 ट्रेन इफेक्ट होते हैं, तो कोई ट्रेन जो अभी मे बी MP में है या फिर मे बी दिल्ली की साइड से जस्ट निकली हो, उस ट्रेन के शेड्यूल के अंदर भी क्या चेंजेस आने वाले हैं, इस तरीके का मॉडल उसको प्रेडिक्ट तक कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर चाहे वो पैसेंजर्स को SMS भेजना
हो, जो लोको पायलट्स होते हैं उनके शेड्यूल्स को चेंज करना हो, या कई दूसरी चीज़ें जो किसी ट्रेन के रूट वगैरह के अंदर इफेक्ट होती है, वो चीज़ें COA के द्वारा कंट्रोल हो जाती है और ये भी एक बिग डेटा एनालिटिक्स टूल है। तीसरा है क्रू मैनेजमेंट सिस्टम या CMS। नाम से किसी से समझ में आता है कि ये सिस्टम ये देखता है कि कौन से क्रू की कब अवेलेबिलिटी है, कौन सा क्रू फटीग्ड है उसके प्रीवियस वर्क वीक के हिसाब से, कौन सा क्रू ऐसा है जो पर्टिकुलर काम को डिस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल राजधानी या वंदे भारत वाला जो क्रू है वो मे भी दूसरे ट्रेन के अंदर काम नहीं कर पाएगा, सेम चीज वैसा वैसा होती है। और ऐसी चीजों को डेटा देखते हुए ये ऑप्टिमाइज करता है क्रू के शेड्यूल्स कि कौन से लोगों को कहाँ पे जाना है, चाहे वो लोको पायलट हो या दूसरा ट्रेन क्रू या गार्ड या जो भी हो। और इसकी वजह से जो रिस्क होती है वो कम हो जाती है एक्सीडेंट्स की, और ट्रेन ऑपरेशंस भी सेफ बनते हैं और एक एक्यूरेट मस्टर डेवलप हो पाता है। इनफैक्ट दोस्तों पहले ये चीज़ मैन्युअली की जाती थी, जहाँ पर किसी के एक हफ्ते का शेड्यूल बनाने के लिए हफ्तों का टाइम लग सकता था, लेकिन अभी ये कुछ मिनटों के अंदर हो जाता है। लास्ट जो बिग डेटा एनालिटिक्स टूल्स यूज करती है भारतीय रेलवे वो है ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम या TMS। नाम से ही समझ में आता है ट्रैक का जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कंडीशन है, उसकी जो आप कह सकते हो फिजिकल कंडीशंस है, उनकी मेंटेनेंस नीड्स, इनको डिसाइड करने के लिए टूल इस्तेमाल होता है। अगर आप मुंबई दिल्ली साइड में रहते हो तो अपने मेगा ब्लॉक से जंबो ब्लॉक के बारे में सुना होगा। यहाँ पर दोस्तों ऑब्वियसली जो रियल टाइम फैक्टर्स है वो तो मैटर करते ही है, लेकिन जो कई सारे प्रीएम्प्टिव मेजर्स होते हैं वो बिग डेटा को इस्तेमाल करते हुए किए जाते हैं। और ये हो गए 4 ऐसे सिस्टम्स जहाँ पर रेलवे बिग डेटा यूज करता है। अब बात कर लेते हैं कि ये सारे सिस्टम्स जो है कहाँ पर रेलवेज को मदद करते हैं। तो शुरू करते हैं कि ये लिस्ट लंबी है। पहला है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, जहाँ पर ऑब्वियसली जैसे हमने कहा कि रेलवेज कोई भी चीज़ बिगड़ने के पहले ये देख सकती है कि कहाँ पर चीज़ें बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा है और वहाँ पर ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक कर सकती है, चाहे वो वेयर एंड टेयर हो, अपना एसेट यूजेज हो या दूसरी चीज़ें। रियल टाइम मॉनिटरिंग, हम चाहे ट्रेन का एक्सेलरेशन हो, ब्रेकिंग हो, स्पीड हो, ट्रैक कंडीशंस हो, कौन सी ट्रेन कब कहाँ पहुंचेगी, सेफली पहुंचेगी, एक्सीडेंट्स कैसे प्रिवेंट होंगे, ये चीज़ें देखी जा सकती है। कस्टमर सर्विस, बिग डेटा को इस्तेमाल करने की वजह से कौन सा कस्टमर कहाँ पे कैसी डिमांड रखता है, वहाँ पे कौन सी नीड्स है, वो चीज़ समझ में आती है और इसके लिए कस्टमर सर्विस को इंप्रूव किया जा सकता है। अगला है फ्रीट ऑप्टिमाइजेशन। रेलवेज को बहुत ज़रूरी है कि जो बड़े बड़े फ्रेट ट्रेन चलते हैं उनके अंदर जो कार्गो होता है वो डेस्टिनेशन के हिसाब से, रूट्स के हिसाब से सही से चले, उनका प्रेडिक्शन बेहतर तरीके से हो पाए, कॉस्ट को वो कैलकुलेट कर पाए प्रॉफिटेबली, और इसमें बिग डेटा काम में आता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस। इतना सारा डेटा होने की वजह से, चाहे वो CCTV कैमरा से आया हो, पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स हो, सोशल मीडिया हो, सारी चीज़ों को कंबाइन कर दिए तो सिक्योरिटी थ्रेट्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है और ये चीज़ें भी रेलवेज की मदद में आती है। नेक्स्ट है ट्रेन शेड्यूलिंग। अब ये बहुत सिंपल है, मैंने आपको समझाया, ट्रेन का टाइमिंग वगैरह डिसाइड करने में मदद होती है। नेक्स्ट है फ्यूल एफिशिएंसी, क्योंकि रेलवेज चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज कर पा रहा है तो फालतू वेस्टेज नहीं होता ट्रेन का बेकार चलने में या बेकार स्टैंडिंग रहने में या बहुत जगह पे डिले होने में, जिसकी वजह से लोकोमोटिव्स के अंदर फ्यूल की वेस्टेज कम होती है, एफिशिएंसी बढ़ती है। क्रू मैनेजमेंट, अपने जो एम्प्लॉयज़ है वो बिना फटीग एक फ्रेश माइंड के साथ में अच्छे से काम करे, सेफ्टी बढ़े और इसकी वजह से क्रू मैनेजमेंट बेहतर बनता है। एसेट यूटिलाइजेशन, रेलवे सर्विस में लाखों डब्बे हैं, हजारों लोकोमोटिव्स है, कोचेज है, ट्रैक्स है, सिग्नल्स है, स्टेशन है। ये चीज़ें ठीक से यूज करी जाए तो इनका वेयर एंड टेयर लिमिटेड होगा, प्रॉपर्ली मेंटेनेंस हो पाएगा और ऑब्वियसली इसकी वजह से वो अच्छा ऑपरेशनल बेनिफिट दे पाएंगे और ये भी बिग डेटा की वजह से होता है। और लास्ट है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन। एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से रेवेन्यू जनरेशन ऑप्टिमाइजेशन जनरली होता नहीं है चीज़ों के अंदर, लेकिन रेलवेज फ्रीट, पैसेंजर, मेंटेनेंस, अपने कॉस्ट और अपने प्रॉफिट्स, सारी चीज़ों को ठीक से मैनेज कर सकती है इसके बिग डेटा की वजह से। और इसके कारण रेलवेज रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ाने में सक्सेसफुल रही है और बढ़ाते ही जा रही है जैसा जैसा और डेटा हमें मिलते जा रहा है। तो ये एक ऐसा साइड था रेलवेज का टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती, लेकिन यही था बिग डेटा का रोल हमारे इंडियन रेलवेज के अंदर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करना इस वीडियो को, अगर पसंद आई है तो टॉपिक सजेशन दे दो, हम कमेंट्स में आप दे सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।